हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज इरशाद। आज की इस वीडियो में मैं एक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को रिव्यू करूंगा जो कि मैं कह रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल कोर्स है अकॉर्डिंग टू मी, जिससे आप अच्छी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। देयर आर टन्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, मतलब कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ से सीखे कहाँ से नहीं। और लोग बाग सबसे ज्यादा जो है बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। वो तो ठीक है, फ्री में अवेलेबल है, वो तो बहुत सही बात है और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है लोगों ने बना रखा है अच्छा क्वालिटी का। बट अगर आप इस फील्ड के लिए बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल टोटली बिगिनर हो, कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स ही बेस्ट रहेगा, जिसमें मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो। तो द फर्स्ट इज ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट ब्रीफ्स एंड चैलेंजेस। ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, क्लाइंट ब्रीफ्स, प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस, ये आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मतलब कि पोर्टफोलियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि जब भी आप कहीं अगर जॉब के लिए जाते हो, कोई अगर आपको क्लाइंट अप्रोच करता है कि यार मेरे को ये बनवाना है, एंड देन वो कुछ क्रेडिबिलिटी के लिए कुछ मांगता है, तो आपके पास जो है वो चैलेंजेस और प्रोजेक्ट जो आपने किए होंगे उसका एक जो है कलेक्शन होगा, तो उस कलेक्शन को जो है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पोर्टफोलियो तभी बनेगा जब आप चैलेंजेस या फिर प्रोजेक्ट्स या फिर जो है क्लाइंट ब्रीफ्स, जो मॉक क्लाइंट ब्रीफ्स जो अगर करोगे, तभी जो है आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो पाएगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स must include these all important things: project assessment, or on top of that important software such as Photoshop, Illustrator, InDesign, और I would say थोड़ा बहुत डायमेंशन है, Adobe डायमेंशन है 3D वाला, वो भी है। लेकिन जो मैं कोर्स बताने वाला हूँ उसमें सब कुछ ये कवर्ड। देखो, कोर्स तो कोर्सेरा पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, और इवन ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो आपको कहेंगे कि प्रॉमिस करेंगे प्लेसमेंट्स के लिए। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप उन चीजों के लिए ना जाए, क्योंकि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मेरे साथ और मेरे कजन के साथ हम दोनों ने मिलके एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स परचेज किया था, अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज का। तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज का 40,000 तो हमारा लॉस हो। जब प्लेसमेंट की बारी आई, 6 मंथ का कोर्स था, जब प्लेसमेंट की बारी आई तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी। मतलब कि इस तरीके से वो उनका चलता है ट्रैक कि कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर। तो अगर आपको उस डेटा एनालिटिक्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए कि कैसे मेरे साथ स्कैम हुआ, कौन सा वो प्लेटफॉर्म था, क्या क्या हुआ था, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप कोई ना कोई कमेंट करेगा तब, क्योंकि जब एक बंदा भी कोई कमेंट करता है एक स्पेसिफिक चीज के लिए, तो वीडियो बनाते वक्त एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। और हाँ, क्या एक इंडिविजुअल की तो कम से कम मैं हेल्प कर रहा हूँ इस वीडियो से, तो ऐसा मुझे फील होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। और वो कोर्स से मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैंने उससे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग उससे सीखी है। एंड इवन मेरे को एक इंटर्नशिप भी मिली है, और इंटर्नशिप बहुत अच्छी कंपनी में, नोएडा 62 में मुझे एक इंटर्नशिप मिली थी कंपनी में। और इट वॉज नॉट अ कंपनी, इट वॉज अ स्मॉल एजेंसी, पर हाँ, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। लाइक ग्रोफर्स का भी काम वहाँ पे हो चुका है, मेरे सीनियर ने मुझे बताया है ना। वहाँ पे मैंने इवन टाटा की जो गाड़ी थी इलेक्ट्रिक, उसके लिए जो है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के लिए जो मैंने पोस्ट बनाई है अपने फोटोशॉप से। तो ब्रो, वो बहुत ही अच्छा है, उसमें थ्योरी कवर्ड है, सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी सच एज टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी एंड ऑल डिजाइन थ्योरी, सब कुछ कवर्ड है। और उसमें प्रोजेक्ट्स है, हर सेक्शन के पास प्रोजेक्ट है। तो वो सारी चीजें जो है, मैं अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फोन नहीं है, तो इस वजह से मैं सब, अदरवाइज अगर होता तो मैं उसको ऐसे रिव्यू करता, देख देख के उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साइड में जो है वीडियो में कहीं ना कहीं लगा देता, ताकि आप भी मेरे साथ रिव्यू करते। बट हाँ, मैं भी एक स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा अपने पीसी की, देन उसमें सही से रिव्यू करूंगा और उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है। तो सेक्शन वाइज एक तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना चाहिए, उसमें सारे प्रोजेक्ट्स और चैलेंजेस सारे अकॉर्डिंगली सब कुछ होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर लोगो डिजाइनिंग सिखाई है, लोगो डिजाइनिंग कैसे बनाना है, तो लोगो डिजाइनिंग के बाद एक क्लाइंट ब्रीफ प्रोजेक्ट या कोई चैलेंज होना चाहिए, जिससे आप उस लोगो डिजाइन का जो प्रोसेस उन्होंने कंप्लीटली सिखाया है, आप वो प्रोसेस आप सही से फॉलो कर सको, और आप ताकि एक जो है लोगो अपना खुद बिल्ड कर सको और आप उसको शो कर सको कहीं, ताकि वो अच्छा लगे, राइट। इन्फोग्राफिक्स, और मैं आपको बता दूं, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा जो है वाइड फील्ड है, इसमें काफी चीजें आती है। इन्फोग्राफिक्स आती है, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग आती है, लोगो डिजाइनिंग आती है, ब्रांडिंग आती है, पैकेजिंग आती है, और इसमें डिजिटल डिजाइन भी आता है, मैनिपुलेशन भी आता है। ये सब कवर्ड है उस कोर्स में। और उसका एक और इंटरमीडिएट कोर्स है, उसको भी मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट बिगिनर कोर्स में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं। अप्रोक्सीमेटली ऑनेस्टली आई परचेज अंडर 400 रुपए के अंडर मैंने वो कोर्स खरीदा था। और ऑनेस्टली कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उस कोर्स के साथ तो बहुत अच्छा है, और आपके साथ भी रहेगा। और आप चाहें तो कहीं अगर फाइंड आउट करेंगे, कोई कहीं से अगर फ्री में मिल जाए या और सस्ते मिल जाए, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन मिलेगा। अदरवाइज 400 रुपीज यूडीमी पे
नॉट अ बिग डील, आराम से हो जाएगा। लेट्स जंप ऑन दैट कोर्स कंप्लीट, मैं उसका रिव्यू आपको देता हूँ। तो ये रही मेरी स्क्रीन udemy.com। आपको यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन लिखना है, ग्राफिक डिज़ाइन जो भी लिखोगे सबसे टॉप पे यही कोर्स आएगा। फ्रॉम लिंडसी मार्श, यू कैन सी द इंस्ट्रक्टर नेम, एंड इसका नाम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग मास्टर क्लास द ग्रेट डिज़ाइन। इस पर क्लिक करोगे तो ये कोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है ये मैंने परचेज़ कर रखा है, ये मैंने परचेज़ किया था, परचेज दिस कोर्स ऑन May 26, 2020। ये प्रीमियम कैटेगरी में आता है, बहुत अच्छा कोर्स है। देखो क्या क्या कवर करता है ये। लिमिटेड ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स विच कवर्स फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन थ्योरी, ब्रांडिंग, लोगो, एवरीथिंग। ठीक है, ये सिर्फ बिगिनर है, बिगिनर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। ठीक है यार, वैसे यूडीमी कोर्स पे ज़्यादातर ये करके जो है इसको सेल करते हैं कोर्सेज को, यूडीमी को, और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज यही मतलब कि बहुत सारा कंटेंट दिखा के कि इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे डाउनलोडेबल रिसोर्सेज हैं और बहुत सारा मटेरियल है, इसको शो करके आपको जो है कोर्स सेल करने की कोशिश करते हैं। पर इस पे नहीं जाना है आपको, बस अपना ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या चीज़ सीखना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए मुझे। ठीक है, कोर्स जो है ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा होगा तो आपको ही टाइम लगेगा ज़्यादा करने में, राइट। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन कोर्स सर्च करोगे ना, पाइथन का लाइक 60 70 आवर्स का आएगा, वहीं पाइथन का कुछ जो है शॉर्ट में भी आएगा, है ना। तो वही यार, इतना टाइम इतना घंटों इसमें देना तो ये नहीं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखना, इस पर मत जाना कितना ज़्यादा कंटेंट है तो मुझे जो है कोर्स ख़रीदना है, इसमें अच्छा ज़्यादा चीज़ें कवर कर रखी होंगी, नहीं। ठीक है, तो ये है, ठीक ठाक है इसमें भी, है ना। हमें ये नहीं देखना, मतलब कि ये इस पर नहीं जाना है, हमें देखना है कि क्या क्या सेक्शंस में कवर कर रखा है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्ड है। यूट्यूब में क्या होता है, सब इधर उधर फैला हुआ था, मतलब कि कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। यहाँ पे देखो सारे सेक्शन वाइज है, इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग वो भी दिखाऊंगा। 36 सेक्शंस हैं, 35 सेक्शंस हैं, और ये आपका लेंथ ऑफ टोटल मिला के कितना है। ठीक है, तो ये सारे मैं आपको जल्दी से क्विकली सबका गो थ्रू कराता हूँ क्या क्या कवर्ड है। सारे रिसोर्सेज में मिलते हैं सब कुछ, प्रैक्टिस फाइल्स वगैरह, जो फोटोज़ यूज़ की गई हैं, ऑनेस्टली जो फोटोज़ यूज़ की है आपको इधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो फोटोज़ यूज़ की गई हैं उसका लिंक या फिर वो आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जिप फाइल के थ्रू। तो आप उसको ज़्यादा, अगर लिंक दिया गया है तो वो आप जो है लिंक पे क्लिक करके जो है वो आप फोटोज वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट, द कोर्स गाइडलाइंस एंड जिप फाइल्स, है ना, डाउनलोडेबल हो थोड़े से, हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, थोड़ा सा माइंड सेट से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम में क्या होगा आपको ना, ये ग्राफिक थ्योरी तो आप जरा ऊपर से आप देख लोगे, पर ये सेंस तो तभी बनेगी जब एक्चुअली में प्रैक्टिकल यूज़ करोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले आप ये अगर आप परचेज करोगे तो वीडियोस देख लेना, फर्स्ट टाइम जाना स्ट्रक्चर्ड वाइज ही सब कुछ कवर करते रहना, लेकिन आपको वापस भी आना पड़ेगा इन चीज़ पे, ताकि आपको, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसको मेमोराइज और रिवाइज करने के लिए कलर थ्योरी में क्या था, ये सारी चीज़ें सेंस बनाने लग जाएंगी। ठीक है, कलर ग्राफिक डिजाइनिंग थ्योरी में सब कुछ कवर्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको दिखा है कलर थ्योरी हो गया, लेआउट थ्योरी हो गया, ठीक है, और काफ़ी सारी हैं, फॉन्ट पेयरिंग और सारी टेक्निक्स हैं, कैसे 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 क्या क्या लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि जो भी चीज़ें नहीं आती रहती वो ऐड होती रहती है इसमें, लाइफ टाइम आपके पास रहेगा ये कोर्स। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में भी वो एआई वाला है, मतलब कि आप कुछ लिखोगे तो वो फोटोज़ आ जाएगी और फोटो चेंज हो जाएगी, तो वो सब भी चीज़ें इसमें ऐड होती गई हैं। जैसे कि ये कुछ नया ऐड हुआ है, ठीक है, आप गो थ्रू कर लेना, ये मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपको यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट वगैरह लिख के कुछ मैसेज दे के आप कुछ भी क्रिएट करवा सकते हो। बेसिक्स, वेरी बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप, बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छी फाइल में, मतलब कि इनका एक तरीका, इन्होंने एक फाइल प्रोवाइड कर रखी है फोटोशॉप की, जिसमें आप सारे टूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, मतलब कि बिल्कुल ही एक फाइल मिलेगी आपको, उसमें आप आराम से इसको कर सकते हो। सेकंड सेक्शन भी फोटोशॉप से रिलेटेड है, जिसमें भी कि फोटो एडिटिंग है। फोटो जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो फोटो एडिट करना पड़ता है, उसके कलर करेक्शन करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो सब है इसमें फोटो एडिटिंग। और ये थोड़ा सा आपका क्रिएटिविटी के ऊपर है कि उसको इंकरेज कैसे करें क्रिएटिविटी को। ठीक है, इंटरमीडिएट टूल्स आ गए फोटोशॉप के, ठीक है, डू टोन्स वगैरह, फोटोशॉप एडिटिंग, मैनिपुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मैनिपुलेशन तो फोटोशॉप से ही बता रहा हूँ, बाप है मैनिपुलेशन में, कुछ भी आप फोटो के साथ कर सकते हो, कुछ भी, मतलब कि आपने अगर पता कर लिया ना कि फोटोशॉप है क्या चीज़, तो फोटोशॉप आपका जस्ट माइंड ब्लो कर देगा, बहुत बवाल चीज़ है फोटोशॉप। ये उसके कुछ अपडेट आएंगे तो वो न्यू करके यहाँ पे कर रखा है। फोटोशॉप प्रोजेक्ट डबल एक्सपोजर, ये एक प्रोजेक्ट है, ये आप अपने उसमें ऐड कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को करके
ये कुछ अपडेट्स हैं कुछ वर्जन से रिलेटेड। नेक्स्ट सेक्शन है फोटोशॉप प्रोजेक्ट, यूट्यूब थंबनेल्स। यूट्यूब थंबनेल्स क्यों, मतलब कि क्या क्या साइज होते हैं वगैरह, और पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बेस्ट थंबनेल कौन से होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा ये आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना सिखाया गया है। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल। ठीक है, फोटोशॉप प्रोजेक्ट बुक का कवर डिज़ाइन। अगर आपको कोई बुक, ई बुक या फिर कोई बुक को प्रिंटेबल बुक या फिर किसी को भी आपको कवर को डिज़ाइन करना है, वो बुक कवर डिज़ाइनिंग है, बहुत अच्छा कवर डिज़ाइनिंग है। तो ये बहुत बढ़िया से इसमें बताया गया है, वो भी है ना। मतलब कि सब प्रोजेक्ट है, ये भी आप ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट में। और बाद में जब ये सीख लोगे, प्रोसेस सीख लोगे बुक डिज़ाइन कवर का, फिर आप अपने बुक डिज़ाइन जो है, ई बुक अगर आपकी कोई उसको डिज़ाइन करना है, किसी और के लिए करना है, फिर मतलब मज़े मज़े में करते रहना है कि हाँ अपनी डिज़ायर्ड बुक। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी क्या बोलते हैं अनरियलिस्टिक चीज़ सोच रहा हूँ, फिर यूट्यूब इज़ डेविल करके अगर आप एक ई बुक लिखते हो या फिर एक कवर बनाते हो, तो आप सोचो कि कैसे कैसे वो ई बुक या बुक का कवर बनेगा। तो आप ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करके आप वो कर सकते हो। हाउ टू गिव ये फीडबैक वगैरह इसको जोड़ो। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट वर्किंग मोकअप। मोकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी देखा होगा जब जब कोई लोगो वगैरह कोई डिज़ाइन करते हैं ना, तो उनको लगा के दिखा जाता है कि एक्चुअली में शॉप पे कैसे लगेगा, या कोई गाड़ी पे कुछ प्रिंट करवाएं तो ये प्रिंट होके कैसे लगेगा, तो ऐसा होता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अपना एडोबे इलस्ट्रेटर, जो कि एक वेक्टर प्रोसेस है, प्रोसेसर बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें ये और इसको पूरा टूल बताया गया। पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वेक्टर स्पेस ट्रैक ये एक प्रोजेक्ट है। ये आपका इन्फिनिटी, ये अडोबे सॉफ्टवेयर की कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके पास अडोबे का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो वो ये सब यूज़ करते हैं इन्फिनिटी वगैरह। लेकिन एडोबे के तो कहा पता नहीं, लोग ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, अवेलेबल मिल जाते हैं उनको फ्री में, वो भी कर लेते हैं डाउनलोड और यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग ब्रांडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट। लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस, लोगो डिज़ाइनिंग की थ्योरी वगैरह इस सेक्शन में है। फिर लोगो डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग जो है नेक्स्ट में, ये आपको लोगो बनाना सिखाएंगे और उसका फिर आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग पे उसके बाद बिजनेस कार्ड भी बनते हैं, है ना, और लेटर हेड भी बनते हैं, काफ़ी चीज़ें बनती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। और आपको फिर दोबारा मोकअप प्रेजेंटेशन, मोकअप कैसे लगाने हैं वो उस पर था, मोकअप कैसे यूज़ करने हैं, मतलब कि दोनों मोकअप से रिलेटेड है। क्रिएट अ कस्टम ब्रांड प्रेजेंटेशन मोकअप, मतलब कि अपना मोकअप खुद बनाना, है ना। मोकअप बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लोगो डिज़ाइनिंग चैलेंज है ये। ठीक है, आपको चैलेंज करने हैं। क्रिएटर और पर्सनल लोगो ब्रांडिंग, क्रिएटर लोगो एंड हाई एंड जिम, ये प्रोजेक्ट है। ये भी एक इलस्ट्रेटर का जो है पार्ट है। अडोबे इलस्ट्रेटर 3D टूल, ओह अमेजिंग। 3D टूल मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ करूँगा इसको। और ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, मूवी पोस्टर का डिज़ाइन बनाना है। द 5 डे चैलेंज, इसमें 5 चैलेंजेस हैं अलग अलग तरीके के, जो आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड करने में मदद करेंगे। अडोबे इन डिज़ाइन, इसमें आपको एक मैगजीन बनाना सिखाया जाएगा। पहले अडोबे का जो है वो है बेसिक्स हैं अडोबे के, सॉरी इन डिज़ाइन, अडोबे इन डिज़ाइन के प्रोजेक्ट है। उसके बाद एक कुक बुक जो बनाएंगे वो बनाएंगी, वो सिखाएंगे आपको इसमें। फिर आप अपनी जो है एक मैगजीन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। प्रिंटिंग डिज़ाइन, ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है। और आपका एक्स्ट्रा इन डिज़ाइन पोर्टफोलियो टेम्पलेट, अगर आप पोर्टफोलियो टेम्पलेट बनानी पड़ती है ना, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है कुछ नहीं, तो एक पोर्टफोलियो टेम्पलेट जो है यहाँ से इन डिज़ाइन से पोर्टफोलियो भी बना सकते हो आप। और बोनस लेक्चर, आपको कुछ कोर्सेज के बारे में फर्दर आपको क्या करना चाहिए, कुछ ओल्ड डिज़ाइन ट्रेंड से शायद, हाँ ये भी आप कुछ एडवांस है, लेकिन मुझे लगता है ये रिलेवेंट नहीं है, बस आप गो थ्रू कर सकते हो थोड़ा सा। हाँ, ये डिज़ाइन ट्रेंड 3 स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टिल रिलेवेंट, कुछ प्रोजेक्ट है इसमें, कुछ सिखाया जाएगा, प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। और ये भी कुछ ऐसी है, मतलब कि आप गो थ्रू कर सकते हो, थोड़ा नॉलेज ही मिलेगी। लेकिन ये आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की फर्दर जर्नी के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या होती है ग्राफिक डिजाइनिंग में, लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रिंट डिज़ाइन, एडिटोरियल, पैटर्न डिज़ाइन, पैकेज डिज़ाइनिंग, यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ है। तो ये सही तरीके से आपको बताया गया है। कोर्सेरा का सीन ये है, कोर्सेरा पे ना बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी, पहले तो बस भर भर के थ्योरी दे देंगे, है ना। और वो कोर्स शायद आगे भी नहीं बढ़ता है जब तक आप फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट ना कर लो उसमें, है ना। हाँ, ट्रायल के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो शायद। आप जब आप उसको रिव्यू करते हो, तो रिव्यू में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप पर्टिकुलर अगर कोई वहाँ से कोई सर्टिफिकेट लेते हो, कोई अगर एक होता है ऑप्शन फ्री में कोर्स लेने के लिए, जिसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, तो फिर वो अप्रूव करते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर वो जब भी आगे का कंटेंट तभी अनलॉक होगा जब आप पहले का कंटेंट कंप्लीट करेंगे। पहले के कंटेंट में बहुत ज़्यादा थ्योरी होगी, बाद में प्रैक्टिकल वगैरह चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें। और इस इंस्ट्रक्टर का जो है, आई थिंक ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यार।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, अगर आप इस कोर्स को लोगे तो इसमें उनने बताया, इंस्ट्रक्टर ने बताया है शायद मोर देन 10 years और 14 years का कुछ एक्सपीरियंस है, तो ऐसा है, तो आप इसको चेकआउट करो, बहुत अमेजिंग कोर्स है। फाइनल थॉट्स ये है कि इस कोर्स का प्राइस 4,000 तक हो सकता है, 2,000 तक, 2,000 से 4,000 ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूडीमी पर जो है सेल चलती रहती है, कभी ये 400 रुपीज़ का मिल जाता है, कभी ये नहीं। सो लेट्स सी इन इनकॉग्निटो मोड में कि क्या है इसका प्राइस, ठीक है, देखते हैं इनकॉग्निटो मोड में क्या मिलता है हमें इसका प्राइस, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, अगर आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, अगर नहीं मिलेगा ना, कोई आईडी आपकी ऑलरेडी बनी हुई है इसके ऊपर, अगर आपको ये नहीं मिलेगा, ये देखो सस्ता है, काफ़ी सस्ता है ना, अगर ये आपको 2,000 4,000 का मिलेगा आपकी आईडी पर, तो आप आईडी चेंज करना, कोई आईडी न्यू आईडी क्रिएट करना, उस आईडी से खरीदना, तो प्राइस जो है कम मिल जाएगा। और आप चाहे तो अभी भी इसको परचेज़ करते हैं, इनकॉग्निटो मोड पे अगर ऐड टू मार्ट पे क्लिक करोगे, है ना, और फिर लॉगिन करोगे आप आराम से, लॉगिन करने के बाद ये आपका परचेज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लाइफ टाइम आपके पास ये रहेगा। वैसे मेरे साथ एक डेटा एनालिटिक्स से कोर्स में स्कैम हो चुका है, जो वो प्लेसमेंट जो है वो करते हैं ना, प्लेसमेंट ऑफर करते हैं कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी, उसमें मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं सर, सो दैट मैं कोई इस पर वीडियो बनाऊँ, मुझे एक मोटिवेशन और कुछ इनकरेजमेंट मिले कोई न्यू वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए सो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।